पूर्णिमा की उस रात रघुवीर और मोहन के सामने फिर वही शापित गांव उभर आया था। चारों ओर घनी धुंध फैली हुई थी। गांव बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा 1 साल पहले था। पुराने घर, टूटी हुई दीवारें और बीच में वही पुराना कुआं। और उस कुएं के पास खड़े थे। भैया, हम फिर से उसी जगह आ गए। ये सब सपना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अचानक शिवनाथ बाबा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगे। लालटेन की पीली रोशनी में उनका चेहरा और भी डरावना लग रहा था। बेटा, तुम दोनों से एक काम बाकी रह गया था। कौन सा काम? उस कुएं का रहस्य जो अभी तक किसी ने नहीं जाना। दोनों भाइयों की नजरें अनायास ही उस पुराने कुएं की ओर चली गईं। कुएं के अंदर घना अंधेरा था, जैसे कोई गहरी खाई। भैया, यही वो कुआं है जिससे उस रात आवाजें आ रही थी। अचानक कुएं के अंदर से हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। हमें बाहर निकालो। भैया, किसी की आवाज आई। कुएं के अंदर से ठंडी हवा बाहर आने लगी और फिर पानी के अंदर से जैसे कई हाथ ऊपर उठने लगे। ये क्या है? सालों पहले जब इस गांव में महामारी फैली थी तो डर के मारे लोगों ने बीमार लोगों को इसी कुएं में फेंक दिया था। क्या? उनकी आत्माएं आज भी यहां फंसी हुई हैं और हर पूर्णिमा की रात वे किसी को बाहर निकालने के लिए बुलाती हैं। कुएं के अंदर की आवाजें अब तेज हो गईं। हमें बाहर निकालो। भैया, हमें यहाँ से भागना चाहिए। रुको, शायद इन्हें मुक्ति चाहिए। रघुवीर ने जैसे ही कुएं के अंदर झांका, अचानक एक काला हाथ बाहर आया और उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मुझे। मोहन ने जल्दी से उसे खींचकर पीछे किया। तभी शिवनाथ बाबा जोर से हंसे। अब बहुत देर हो चुकी है बेटा। आज पूर्णिमा है और आज रात कुएं को 2 नई आत्माएं चाहिए। अचानक पूरे गांव में तेज हवा चलने लगी। चारों ओर आत्माओं की चीखें गूंजने लगीं और कुएं के अंदर का अंधेरा और भी गहरा हो गया। पूर्णिमा की रात शापित गांव के बीच खड़ा वह पुराना कुआं अब और भी भयावह लग रहा था। कुएं के अंदर से निकलती आवाजें पूरे गांव में गूंज रही थीं। ठंडी हवा चल रही थी और धुंध धीरे धीरे पूरे आंगन में फैल रही थी। रघुवीर और मोहन के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था और उनके सामने खड़े थे। भैया, ये लोग हमें कुएं में खींच लेंगे। हिम्मत रख, हमें यहां से निकलना होगा। तभी शिवनाथ बाबा की आवाज गूंजी। भागने की कोशिश मत करो बेटा, आज तुम्हें सच्चाई पता चल ही जाएगी। कौन सी सच्चाई? शिवनाथ बाबा धीरे धीरे कुएं के पास गए। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। सालों पहले ये गांव बहुत खुशहाल था। यहां हंसी थी, त्योहार थे और हर घर में खुशियां थीं। अचानक हवा और ठंडी हो गई, जैसे अतीत की कोई परछाई सामने आ रही हो। फिर एक दिन इस गांव में एक भयानक बीमारी फैल गई। लोग एक एक करके मरने लगे। फिर शिवनाथ बाबा की आवाज अब भारी हो गई। डर के मारे गांव वालों ने एक भयानक फैसला लिया। जो भी बीमार होता उसे इसी कुएं में फेंक दिया जाता। क्या? कुएं के अंदर से अचानक कई चीखें सुनाई देने लगी। हमें न्याय चाहिए। मोहन का शरीर कांपने लगा। भैया, ये सब आत्माएं उसी कुएं में मारी गई थी। रघुवीर ने शिवनाथ बाबा की ओर देखा। लेकिन आप तो उस गांव के पहरेदार थे ना? शिवनाथ बाबा अचानक मुस्कुराए, एक डरावनी मुस्कान। नहीं बेटा, मैं पहरेदार नहीं था। अचानक उनके पीछे धुंध में कई परछाइयां दिखाई देने लगी। मैं ही था जिसने ये फैसला लिया था। मतलब? मैं उस समय इस गांव का मुखिया था और मैंने ही लोगों को आदेश दिया था कि बीमार लोगों को कुएं में फेंक दो। चारों ओर अचानक जोरदार हवा चलने लगी।
आत्माओं की चीखें और तेज हो गईं। धोखेबाज, धोखेबाज। मोहन डर के मारे पीछे हट गया। तो ये आत्माएं आपसे बदला लेना चाहती हैं। हाँ, और आज तक ले रही हैं। हर पूर्णिमा की रात वे किसी नई आत्मा को अपने साथ ले जाती हैं। अचानक कुएं के अंदर से एक काला धुआं उठने लगा और धीरे धीरे वो रघुवीर और मोहन की तरफ बढ़ने लगा। पूर्णिमा की ठंडी रात, शापित गांव के बीच खड़ा वो पुराना कुआं अब उफनते अंधेरे की तरह लग रहा था। कुएं के अंदर से उठता काला धुआं धीरे धीरे पूरे आंगन में फैल रहा था। रघुवीर और मोहन डर से पीछे हटते जा रहे थे और उनके सामने खड़े थे। भैया, ये धुआं हमारी तरफ आ रहा है। शांत रह, हमें कुछ करना होगा। अचानक कुएं के अंदर से कई आवाजें गूंजने लगीं। हमें न्याय चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए। मोहन ने डरते हुए शिवनाथ बाबा की ओर देखा। अगर इन्हें मुक्ति चाहिए तो फिर ये हमें क्यों पकड़ना चाहती हैं? शिवनाथ बाबा की आंखों में अजीब सा दर्द झलकने लगा। क्योंकि इस गांव का श्राप अभी तक खत्म नहीं हुआ। जब तक कोई सच्चाई को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक यह आत्माएं भटकती रहेंगी। तो सच्चाई स्वीकार करो। तुमने ही लोगों को कुएं में फेंकने का आदेश दिया था। कुछ क्षणों तक चारों ओर सन्नाटा छा गया। फिर शिवनाथ बाबा धीरे धीरे कुएं के किनारे चले गए। हाँ, गलती मेरी थी। मैं डर गया था और अपने डर में मैंने पूरे गांव को मौत के हवाले कर दिया। जैसे ही उन्होंने ये कहा, कुएं के अंदर की आवाजें अचानक शांत हो गईं। सच्चाई आखिर सामने आ ही गई। अचानक कुएं के अंदर से तेज रोशनी निकलने लगी। काला धुआं धीरे धीरे गायब होने लगा। भैया, ये क्या हो रहा है? शिवनाथ बाबा ने पीछे मुड़कर दोनों भाइयों को देखा। इस बार उनके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि शांति थी। अब ये श्राप खत्म होने वाला है, लेकिन इसकी कीमत मुझे चुकानी होगी। क्या मतलब? इतना कहकर शिवनाथ बाबा अचानक कुएं के अंदर कूद गए। बाबा, बाबा! जैसे ही वे कुएं में गिरे, पूरे गांव में तेज रोशनी फैल गई। धुंध गायब हो गई। आत्माओं की आवाजें धीरे धीरे शांत हो गईं। कुछ ही क्षणों बाद सब कुछ शांत हो गया। गांव, घर, कुआं सब धीरे धीरे धुंध में गायब होने लगे। भैया, गांव गायब हो रहा है। अगले ही पल रघुवीर और मोहन खुद को फिर उसी जंगल के रास्ते पर खड़े पाए जहां से उनकी यात्रा शुरू हुई थी। सूरज निकल चुका था। लगता है श्राप खत्म हो गया और वो गांव हमेशा के लिए चला गया। लेकिन जब वे दोनों वहां से जाने लगे, मोहन ने एक बार पीछे मुड़कर देखा और उसकी सांस रुक गई। जंगल के बीच कुछ दूर उसे फिर वही पुराना कुआं दिखाई दिया। शायद कुछ शाप कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते।